आज पूरे नगर में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। नगर के नकटी नाला के तट पर, देवी पाटन मंदिर के सूर्य कुंड पर, पक्का पोखरा पर, गया प्रसाद तालाब पर लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष द्वारा उगते सूर्य को पानी के बीच में खड़े होकर अर्घ्य दिया गया। वहीं पर उपस्थित कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चाय, नाश्ता एवं जलपान की भी उचित व्यवस्था की। आपको बताते चलें कि छठ पूजा की शुरुआत कहां से हुई है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत हुए, उनकी पत्नी मालिनी थी। इनके दंपति जीवन में कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान ही अपना जीवन यापन कर रहे थे और पुत्र की कामना के लिए नित्य प्रतिदिन दुखी रहा करते थे। जानकारी के अनुसार ऋषि कश्यप, जो कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के ज्ञाता थे, राजा ने उनसे प्रार्थना किया यह यज्ञ करवाने के लिए, जिस पर ऋषि कश्यप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को राजी हो गए। समापन में 9 माह बाद रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, किंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ। इससे दुखी होकर राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने के लिए आतुर हो गए। तभी एक देवी ने आकर अकस्मात प्रकट हुई और भगवान सूर्य और छठी देवी की आराधना करने को कहा। उसके महत्व को बताया। सूर्य अथवा देवी छठी की पूजा करने से याचक व प्रति को मनोकामना से पूर्व व्रत का फल मिलता है, ऐसा कहते हुए अंतर ध्यान हो गई। राजा ने यथाशीघ्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के छठी के दिन पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता एवं स्वच्छता के साथ किया और राजा को पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से निरंतर छठी देवी व सूर्यदेव भगवान की आराधना पूरे विधि विधान व स्वच्छता और शुद्धता के साथ किया जाने लगा। तब से यह व्रत होता हुआ आ रहा है। प्रेम से बोलो जय छठी माई और सूर्यदेव भगवान की जय। छठ पूजा या पर्व के मुख्य 4 दिन होते हैं। पहला दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन शुद्धता के साथ अपने व्रत का आरंभ करते हैं। विशेष रूप से चावल, कद्दू, घिया, लौकी और दाल की सब्जी का महत्व होता है। व्रती इसको ग्रहण करता है। उसके पश्चात घर के अन्य सदस्य उस प्रसाद रूपी व्यंजन को करते हैं। व्रत का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती शुद्धता के साथ गुड़ चावल से बना खीर, फल और मिठाई आदि का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करते हैं और उस भोग को स्वयं ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक, चीनी व अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग वर्जित है। साधक शुद्धता के साथ इस प्रसाद को बनाता है। और व्रत का तीसरा दिन संध्या अर्घ, जो सूर्यदेव की पत्नी और शक्ति रूप के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती शुद्धता के साथ पकवान बनाते हैं और जल में स्नान कर विधि विधान से डूबते हुए सूर्य की आराधना कर अर्घ्य देते हैं और फिर रात भर कीर्तन अथवा जागरण करते हैं। अर्घ्य के समय आधे शरीर को जल में उतारकर हाथों में सूप, जिसमें भगवान सूर्य को प्रसाद रूप में ठेकुआ, नारियल, केला व अन्य मौसमी फल और पकवानों के साथ दूध और जल के साथ अर्घ्य दिया जाता है। व्रत का 6वां दिन पूषा अर्घ्य, जो भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पुनः व्रती पूर्व संध्या की भांति उगते सूर्य की आराधना कर हाथ में सूप, उसमें नारियल, केला, अन्य फल, पकवान आदि हाथों में लेकर अर्घ्य देते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। उसके पश्चात घर की पूजा करके कच्चे दूध का शरबत पीते हैं।
अपने व्रत का पारण अथवा समापन करते हैं।